जितने भी छात्र छात्राएं इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में देने वाले हैं उनका फिजिक्स का पेपर जो कि 2 फरवरी को होने वाला है उनके लिए लेकर आ चुके हैं वायरल प्रश्न जो कि सीधा आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो सीधा आप लोग का बोर्ड एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार का आप लोग को क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग जितने भी विद्यार्थी 12th के फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है तो सभी लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे, आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर देंगे और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में आप लोग को फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे जो सीधा आप लोग का बोर्ड एग्जाम में हूबहू आने वाला है। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर देखकर जाइएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आप लोग अगर सभी का पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप लोग को गूगल में सर्च करना होगा जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है, गूगल में सर्च करना होगा जस्टवेल एजुकेशन। आप लोग को गूगल में सर्च कीजिएगा, आप लोग को सभी सब्जेक्ट का वहां पे वायरल प्रश्न पत्र और पीडीएफ मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग वहां पे जरूर सर्च करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जो कि फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है जो सीधा आपका हूबहू एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन हम लोग किसको बोलते हैं, तो देखिए प्रकाश को किसी अवरोध से मुड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं, याद रखना डियर, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन किसको बोलते हैं कि प्रकाश को किसी भी अवरोध से मुड़ने की घटना को हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के विवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं डियर, ठीक है, याद रखना। प्रकाश के विवर्तन के कितने नियम, 2 नियम, एक क्या होता है फ्रेंकल विवर्तन, एक क्या होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन होता है, ठीक है। तो ये 2 नियम होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस सभी को आप लोग याद रखना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा फिजिक्स का पेपर में, तो आप लोग को सभी को लिख कर आना है, ठीक है। धुआं धुआं करके आना है पेपर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रांतिक कोण क्या होता है, ठीक है। क्रांतिक कोण हम लोग किसको बोलते हैं, तो क्रांतिक कोण क्या होता है, जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम प्रवेश करता है तो अभिलंब से वो दूर मुड़ जाता है, ठीक है। क्या कहता है, जब प्रकाश का किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है तो क्या होता है, वो अभिलंब से दूर मुड़ जाता है, ठीक है। देखिए ये क्या है, अभिलंब है, तो यहाँ से आ रहा है तो ये क्या है, अभिलंब से ये क्या दूर मुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो आपतन कोण का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जाता है, यानी वैसा आपतन कोण जो अपवर्तन के बाद 90 डिग्री हो जाए उस आपतन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखना क्रांतिक कोण किसको बोलते हैं कि जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम प्रवेश करेगा तो अभिलंब से वो दूर मुड़ता जाएगा, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जाएगा, यानी जैसे आपतन कोण का आपतन कोण जो अपवर्तन के 90 डिग्री हो जाएगा तो उसका आपतन कोण भी क्रांतिक कोण का, आपतन कोण को क्या कहा जाएगा, क्रांतिक कोण कहा जाता है, ठीक है। आप लोग इतना लिखना और 2 मार्क्स आप लोग को ले लेना, ठीक है। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगाग्र क्या है, ठीक है। तरंगाग्र किसको हम लोग बोलते हैं, तो तरंगाग्र क्या है, तो प्रकाशिक तरंगा सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगाग्र कहा जाता है, ठीक है। तो प्रकाशिक तरंगाग्र सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। क्या होता है, जैसे देखे होंगे आप लोग पानी में कोई ढेला फेंकते तो क्या होता है, तरंगाग्र उत्पन्न होता है। इसी को यहाँ पे बोला है कि प्रकाशित सभी दिशा में समान रूप से कंपन होगा, ठीक है, सभी दिशा में समान रूप से कंपन होगा और निश्चित आकार का होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तरंगाग्र बोलेंगे। तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, तो तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो गोलाकार, बेलनाकार, समतल तरंगाग्र, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। इतना लिखते हैं, आप लोग को 2 मार्क्स आप लोग का पूरा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग इंग्लिश वाला जो विद्यार्थी है इंग्लिश का भी आप लोग को लिखा गया, आप लोग उसको पढ़ लेंगे, आप लोग को गूगल में सर्च करके जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन गूगल में सर्च कीजिएगा और उसको पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ठीक है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो देखिए आपको 14 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, ठीक है, ये सभी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों में से किसी एक आवेश पर परिणाम तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के दोनों में से किसी एक आवेश का परिणाम तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से हम लोग सूचित करते हैं और इसका एक यह है क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है जिसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है, कूलाम मीटर होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग इतना लिखना होगा आप लोग को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसको हम लोग बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो जब किसी धातु सतह पर प्रकाश मुड़ता है तो धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो जब किसी धातु सतह पर प्रकाश मुड़ता है तो धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, तो जब प्रकाश का किरण वायुमंडलीय से होकर गुजरता है, ठीक है। कोई भी जब प्रकाश का किरण होगा वो वायुमंडल से होकर गुजरेगा तब वायुमंडल में, ठीक है, क्या होगा, तब वायुमंडल में स्थित धूल कण के कारण प्रकाश का किरण अपने पथ से
मुड़ जाता है या विचलित हो जाता है, इस तरह से अपने पथ से मुड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का परिकिरण बोलते हैं। ठीक है, याद रखकर रखना है कि जब प्रकाश का किरण वायुमंडलीय से होकर गुजरेगा तब वायुमंडल में क्या होता है, इससे धूल कण के कारण प्रकाश का किरण अपने पथ से क्या होता है, मुड़ जाता है, यही विचलित हो जाता है। इसी को हम लोग, इसी पथ को मुड़ने की घटना को हम लोग प्रकाश का परिकिरण कहते हैं डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्त है आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, तो कौन कौन सा शर्त है, देखिए प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए कौन सा शर्त है, तो देखिए प्रकाश का व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्त है। तो पहला शर्त है कि प्रकाश तरंगों को एक ही दिशा में होना चाहिए। प्रकाश तरंग क्या होना चाहिए, एक ही दिशा में होना चाहिए, तभी हम लोग उसको प्राप्त करेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के दोनों तरंगों के आयाम बराबर होना चाहिए। प्रकाश के दोनों तरंगों का तरंगदैर्घ्य भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और प्रकाश के दोनों तरंगों के बीच कलांतर नियत होना चाहिए। ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए उसका कलांतर। ठीक है, तभी हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण निकालेंगे। ठीक है, तो इसका यही शर्त है, चार को आप लोग इस सभी को लिख लेना होगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि आप लोग को बता दें 100% आपको हूबहू क्वेश्चन इसी प्रकार का आने वाला। ठीक है, 100% आप लोग लिख दिए, इसलिए आप लोग बोलते हैं वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा ताकि आप लोग कोई भी चूक ना कर पाए और आप लोग सही आंसर देकर आए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, बताइए प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। तो प्रकाश का व्यतिकरण जब एक ही तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के दो तरंगे एक साथ किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलता है तो प्रकाश के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो जब एक ही तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के दो तरंगे एक साथ किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलता है। ठीक है, तो प्रकाश के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत वाहक बल क्या है। ठीक है, विद्युत वाहक बल हम लोग किसको बोलते हैं, तो किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है, उससे हम लोग विद्युत वाहक बल बोलते हैं। इससे हम लोग किससे, तो ई से हम लोग इसको सूचित करते हैं। ठीक है, कैपिटल ई से हम लोग इसको सूचित करते हैं। मान लिया कि परिपथ क्यू से आवेश को प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य क्या है, डब्ल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटा क्यू हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू बटा क्यू, देखिए यहाँ पे निकल गया सभी। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, जूल पर सेकेंड या तो क्या होता है, या यहाँ पे वोल्ट होता है। ठीक है, ये दोनों में से कोई हो जाएगा। ठीक है, जूल पर सेकेंड या वोल्ट। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विभव मापी क्या है। ठीक है, विभव मापी क्या है, तो विभव मापी उस विद्युत यंत्र को कहते हैं जिसके द्वारा किसी विद्युत वाहक बल को मापा जाता है। ठीक है, विभव मापी किसको बोलते हैं, उस विद्युत यंत्र को कहते हैं जिसके द्वारा किसी विद्युत वाहक बल को मापा जाता है या दो से लेकर विद्युत वाहक बल की तुलना किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो विद्युत विभव मापी कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को याद जरूर आपको करके जाना है। आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले तो आप लोग बता 2 फरवरी को फिजिक्स का पेपर है, आपका 100% हूबहू आपका क्वेश्चन आने वाला, तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेंगे डियर। ठीक है, जो भी फिजिक्स का आपका एग्जाम देने वाले सभी के लिए सब्जेक्टिव का क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव मापी का उपयोग बताएं। ठीक है, विभव मापी का कहाँ का उपयोग आपसे पूछा गया, तो विभव मापी का उपयोग निम्नलिखित है। पहला उपयोग कहाँ, तो विभव मापी के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल को मापा जाता है। ठीक है, दो सेलों के द्वारा क्या होता है, विद्युत वाहक बल को मापा जाता है। विभव मापी के द्वारा सेल की आंतरिक प्रतिरोध को मापा जाता है। ठीक है, विभव मापी के कहाँ उपयोग करते हैं, कि कोई भी सेल की आंतरिक प्रतिरोध मापना हो तो वहां पे करते हैं। नेक्स्ट है विभव मापी के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना किया जाता है। ठीक है, उसको तुलना करते हैं। विभव मापी के द्वारा सेल से प्रवाहित धारा को हम लोग मापते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 4 जो हम लोग उपयोग यहाँ पे लिखे, तो आप लोग इतना लिखते हैं तो आप लोग को कंफर्म है पूरा मार्क्स मिलना है, फुल में फुल मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है और इसका शर्त को लिखना है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसको बोलते हैं और इसका शर्त को भी लिखना है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश का किरण दूसरे माध्यम में नहीं जाकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश का किरण दूसरे माध्यम में न जाकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और इसका क्या क्या शर्त है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का आवश्यक शर्त क्या है, पहला शर्त है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। दूसरा, प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। ठीक है, इसका यही शर्त है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के कनिका सिद्धांत क्या होता है। न्यूटन के कनिका सिद्धांत को आप लोग लिखना है। ठीक है, क्या होता है सिद्धांत, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया न्यूटन के कनिका के सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला सिद्धांत है यह कनिका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, ये कनिका एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है इन कनिकाओं का वेग क्या होता है, महत्तम होता है। ठीक है, इन कनिकाओं का वेग क्या होता है, महत्तम होता है। नेक्स्ट है ये कनिकाएं सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्या है, इनका कनिकाओं के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रकाश का विभिन्न रंग विभिन्न कनिकाओं के आकार का होना होता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका न्यूटन के कनिका का सिद्धांत है। ठीक है, आपको इतना लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का हाइगेंस तरंग सिद्धांत, VVI क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। आप लोग कल 100% दम आपका फिजिक्स का पेपर में देखिएगा 2 फरवरी तो पक्का ये क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए प्रकाश का हाइगेंस तरंग सिद्धांत क्या होता है। तो प्रकाश का हाइगेंस सिद्धांत क्या होता है। तो पहला प्रकाश तरंग का महत्तम वेग होता है। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है। नेक्स्ट है जब यह तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो इसका वेग बदल जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश का विभिन्न रंग विभिन्न तरंगदैर्घ्य के कारण होता है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। किससे। तो हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा ही प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता मोस्ट VVI क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या है। तो प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाली अनुगमन वेग को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि क्या हो जाएगा, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग की इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं। तो म्यू से हम लोग सूचित करते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को। या विद्युत क्षेत्र E के कारण उत्पन्न होने वाली अनुगमन वेग VD हो तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू VD/E हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया। आप लोग को इतना बोर्ड एग्जाम में सभी को लिख कर आना है। ठीक है, अगर इतना लिख लेते तो आप लोग का यहाँ पे फुल मार्क्स एग्जामिनर देने वाला है। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन था जो कि आप लोग का फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग के लिए वायरल प्रश्न पर साबित होने वाला। तो आप लोग सभी विद्यार्थी एग्जाम हॉल में जाने से पहले सभी क्वेश्चन को आप लोग को फिजिक्स का सॉल्व करके जाना, आप पढ़ कर जाना है। ठीक है विद्यार्थी, और जो विद्यार्थी लोग अभी तक नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सभी पेपर, ठीक है, आपको सभी सब्जेक्ट का पेपर आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है जो कि आप लोग को 12 पर साबित होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी लोग इस चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करेंगे ताकि सभी दोस्त इस सभी क्वेश्चन को पढ़कर जाएंगे। तो ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसका PDF पाने के लिए आप लोग को सर्च करना होगा गूगल पे जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन आप लोग सर्च कीजिएगा, आप लोग वहां पे आंसर के भी आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।